मसीह यीशु के बाबरकत जुलाई नाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज का हमारे प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लाइव टीवी के प्रोग्राम में हर हफ्ते एक नई गेस्ट के साथ आपके साथ शामिल होते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर्स हैं। पास्टर नुमान प्रिंस एल्वन मौजूद है। पास्टर नुमान प्रिंस एल्वन का जो ताल्लुक है किंगडम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से है। पास्टर नुमान जो उनसे है पिछले 13 दराज से खुदा की खिदमत थाईलैंड में, बर्मा में कर रहे हैं, और ना सिर्फ वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, जो पास्टर्स हैं उनको ये ट्रेन भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादिम जो यूएसए से हैं ये मौजूद है। इनका नाम पास्टर डेरन मिलर है, और पास्टर डेरन मिलर 2014 से फुल टाइम खिदमत कर रहे हैं, और इनकी मिनिस्ट्री का नाम है फेथफुल फिशर मिनिस्ट्री। और ये भी पिछले 7 दराज से इन्होंने थाईलैंड में, बर्मा में और साउथ अफ्रीका में अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और दोनों भाइयों की जो खिदमत है ऑलमोस्ट सेम है। ये पास्टर्स को ट्रेन करते हैं, लीडर्स को ट्रेन करते हैं, और वो खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं ताकि वो आके जाके और ज़्यादा लोगों को बेहतर तौर पे खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। सो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। जैसे कि स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर आप इनके बारे कोई भी सवाल हो तो आप अपने ज़रूर जो से क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं। सो मैं दावत दूंगा भाई पास्टर नुमान को कि पास्टर नुमान जो से है ये ब्रदर जो से डेरन मुलर है, इनका इंटरव्यू देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इनके इंटरव्यू को उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। जी प्लीज़ गो अहेड। पास्टर मौजूद, आपका बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ आपका बहुत शुक्रिया। तो पास्टर डेरन जो हैं ये कुछ देर पहले जो है वो इन्होंने अपना विजन और मिशन हमारे साथ शेयर किया KMI के साथ। तो हमारा विजन जो था वो मिलता था, इसीलिए हमने मिलकर जो है वो खिदमत पाकिस्तान में करने के लिए जो है वो हमने इरादा किया। तो मैं जो है वो पास्टर डेरन से जो है वो कुछ उनकी मिनिस्ट्री के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा, ताकि पूरे पाकिस्तान में जो वो खिदमत करने का पहुँच रखते हैं, ताकि लोग जो है वो उनकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सके। सो Pastor Darren, thank you so much for coming to Pakistan and having heart to serve in Pakistan and helping pastors, leaders to reach the lost in Pakistan as well. पास्टर डेरन, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान में आए और आपने पाकिस्तान में खादमीन को अप्रोच किया और आपने उनमें उनके खिलाफ खिदमत सुनाई। So, would you like to tell us a little bit about you and about your ministry, please? क्या आप थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताना पसंद करेंगे? Yeah, absolutely. So I've been a full-time pastor since 2014. अब मैं पूरी तरह से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ 2014 से। I was ordained in a small church in a place called Kerrville, Texas. और मेरा एक छोटा सा चर्च है टेक्सास के अंदर। And my heart is really, yes, to seek the lost and to join Jesus in that mission. और मैंने मेरा जो मिशन है, विजन है, वो यही है कि लोगों जो से खुदा से दूर है उनको खुदा के करीब लाया जाए। But also my heart is really for the church, to build up the church and to empower leaders so they can do their work well. और मेरा जो दिल है वो इस चीज़ से कि किस तरह से जो लीडर्स हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो खिदमत को आगे बढ़ा सकें। So since 2014, I've been working with churches and denominations and missionaries around the world. अब मैं 2014 से मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के साथ और चर्चेस के साथ पूरी दुनिया में खिदमत कर रहा हूँ। And I've been involved in ministries pastorally, as well as youth, college, pretty much a lot of different ways. मेरी जो खिदमत है वो मुख्तलिफ पासबान के साथ है, कॉलेजेस के साथ है, मुबशर जो लोग हैं उनके साथ उनमें खिदमत का काम कर रहा हूँ। But in 2016, I founded Faithful Fishers as a missions organization. लेकिन 2016 में मैंने फेथफुल मिशंस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, as well as our daughter ministry, the Living Word Bible School. और हमारा एक जो बाइबल स्कूल भी है। And so today I pastor a church in San Antonio, Texas, in that area. जो मेरे एरिया सेंट टेक्सास वहाँ पर मेरा चर्च है जिस पे मैं खुदा की खिदमत का काम कर रहा हूँ। And I'm working through Faithful Fishers and our Bible school to empower leaders around the world. जो मेरी फेथफुल फिशर मिनिस्ट्री है उसका जो मकसद है कि किस तरह से लोगों को खुदा के कलाम के बारे में और ज़्यादा बढ़ाए। Yes. Could you please tell us more about your Bible school called Living Word Bible School, how it's serving under your ministry, Faithful Fishers? कहने के अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा हमें फेथफुल फिशर मिनिस्ट्री के बारे में बताएं कि किस तरह से ये जो है बाइबल स्कूल के साथ मिलकर काम कर रही है। Yeah, so the mission of Faithful Fishers कहने जो फेथफुल फिशर्स का जो मिशन है
is to help others experience the fullness of God's calling कि ताकि वो अपनी जो रोया है उसको वो पहचान सके लोग, through biblical teaching, ताकि वो जो बाइबल की तालीम है coaching, ताकि उनकी बेहतरी रहनुमाई हो सके, and community. और जो कम्युनिटी या कौम है उसके अंदर वो किस तरह काम कर सकते हैं। We also have a vision हमारा जो रोया है to create an ever-growing network ताकि हम अपने जो नेटवर्क है उसको किस तरह से वसी कर सकें, of spiritually healthy leaders and churches ताकि हम रूहानी तौर पर वो किस तरह से अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं, who are pursuing the Great Commission together. ताकि वो जो मसीह का शाद आज़म है उस तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। So the Living Word Bible School was created to help us fulfill this mission. लेकिन जो हमारा मिशन है वो यही है कि हम किस तरह से खुदा के कलाम को दूसरे तक पहुंचा सकें। You know, going to seminary and getting a formal education is a very difficult process. जब हम सेमिनरीज में जाते हैं तो कई दफ़ा बड़ी मुश्किलात होती है क्योंकि वहाँ पर एक नस्व ज़ब्त होता है, Not only is it very expensive, वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कीमती भी होता है, but it also takes 8 years or more sometimes to कई get a दफ़ा seminary उसका degree. दौरानिया बहुत लंबा होता है, कई दफ़ा 8 साल होता है, कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा होता है। And as a young pastor, my heart was, well, what about everyone else who has a family and a job? कहते हैं कि लेकिन मेरी जो पासवानी खिदमत है वो किस तरह से कि एक शख्स जो सा जॉब भी करता है वो किस तरह से खुदा के कलाम को भी सीख सके और अपनी नौकरी को भी जारी रख सके, And who's never going to take that path to get an advanced degree? तो कई दफ़ा उसके पास जैसे वो इतनी अच्छी डिग्री जैसी वो नहीं होती है, They also want to learn the Word of God. और लेकिन वो सीखना चाहता है अपना कलाम के बारे में, They also want to be trained to do the work of Jesus. क्योंकि वो भी खुदा की तरफ से और ज़्यादा वो अपने आप को ट्रेन करना चाहता है। So as we're raising up leaders, जो हमारा जो मकसद है जो लीडर्स है वो जब हों, and as we're connecting with churches and denominations around the world, ताकि वो जब जिस भी डिनोमिनेशन के साथ जिस भी कलीसिया के साथ वो जुड़े हुए हैं, the Living Word Bible School was created और हमारा जो मकसद भी है वो इस तरह है कि इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ के एक बाइबल कॉलेज जैसा बन सके। to train all people in all places to do the work of Christ. हम हर किस्म के लोगों को हर किस्म की जगह पर ताकि उनको ट्रेन करते ताकि वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ सके। Amen. Praise God. Thank you so much for sharing us the detail of your ministry and Bible school. And could you please tell us the success of your ministry and your Bible school in US and international as well? कह रहे हैं कि किस तरह से हम जो से आपके बाइबल कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं यूएसए में या कहीं पर भी आप तो आप किस तरह से इनके बाइबल कॉलेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। Yeah, so when we started the Bible school in 2016, हमने अपने बाइबल स्कूल को 2016 में इसका आगाज किया। we had classes where the students had to come in person. कह रहे हैं हमारा जो क्लास होती थी वो इस तरह से होती है कि जो तालिब इल्म होते थे वो आते थे, हमें शख्सी तौर पर मिलते थे। It was a 2-year program, और ये 2 साल का एक प्रोग्राम था। and it was 3 nights a week for 2 hours a night. कहते हैं कि ये हर रोज जो था 2 घंटों का ये प्रोग्राम होता था। Now, over the years, we've transitioned that to an online program so we can reach more people. तो और हमारा ये प्रोग्राम ना सिर्फ फिजिकली है कि हम एक दूसरे बल्कि हम ऑनलाइन भी टीच करते हैं लोगों को। And instead of a 2-year program before you can can graduate, कहते हैं कि जब वो 2 साल के बाद वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनकी तालीम जब मुकम्मल हो जाती है बाइबल कॉलेज की, we now have 3 levels of certification, हमारे 3 लेवल हैं सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए, so people can get trained and certified in as little as a year. और इसको वो साल में मुकम्मल करते हैं। And, you know, in the United States, we have students all over the country, अमेरिका में जो उनसे बहुत सारे मुल्कों से भी लोग आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। and many of our students are serving as pastors, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पासवानी खिदमत को कर रहे हैं, missionaries, वो मिशनरी है, पासवान है, youth leaders, college leaders, वो यूथ लीडर में है, कॉलेज में भी वो लीडर्स हैं, even deacons, और वो कहीं जो से डीकन्स के तौर पे भी खिदमत कर रहे हैं, एल्डर के तौर पे खिदमत कर रहे हैं, jail chaplains. और जेल में भी वो खिदमत कर रहे हैं। So we've had really great success in the United States. हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग इसको दिन ब दिन ज्वाइन कर रहे हैं, Especially because we're not, you know, an accredited model. We're not a normal school that people would typically think of going to. कहते हैं कि हमारा जो ये कराकलम है, जो निसाब है इसका, वो ऐसा नहीं है कि जैसे एक आम बाइबल कॉलेज का है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। But you know, the other side of our success is that the average person who is not going to become a pastor or a missionary is also being trained so they can serve their families and churches better. कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए भी जो ना सिर्फ पासवान बनना चाहते हैं बल्कि हर एक को उसके लिए जो एक कलाम को सीखने की दिलचस्पी रखता है।
So the reality of our mission and the reality of our school is that it's open to everyone. और हमारी जो हकीकत इस बात की है कि हमने अपने स्कूल को हर किसी के लिए खोला है, कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। It's so inspiring and exciting hearing how God कहता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुन के मुझे खुशी हुई है कि किस तरह से खुदा जो सा वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। Yeah, so thank you so much for sharing about it. And I would like to know that what is your vision for Pakistan in context of like what you are doing in the US and Africa and other countries. So what is your vision for Pakistan? मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रोया पाकिस्तान के बारे में, अफ्रीका के बारे में या बाकी जो मुल्क है उसके बारे में आपकी क्या रोया है? Yeah. So when I started the Bible school, I began to consider the privilege that we have in America. कहते हैं कि जब मैंने इसको शुरू किया था तो मेरे पास ये मौका था कि मैं अमेरिका के अंदर इसको शुरू कर सकता था। The average American Christian has more access to Bible and theology training than many pastors around the world. कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ये बड़ी आसानी से सहूलत मैसर है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे पासबान है, चर्चेज है और हर कोई इसके अंदर जा सकता है, बहुत आराम से दाखिला ले सकता है। And not only that, but many ministries in countries around the world are working in extreme poverty. Not just poor people, but the ministers themselves don't have resource. लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई दफ़ा जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, वसाइल नहीं होते कि वो इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हो। So my heart was, Lord, the day you allow me to do this, I want to give this school away for free to the world. लेकिन खुदा ने खुदा से दुआ की, खुदावन तो मुझे ऐसा दिल दे कि मैं इस बाइबल कॉलेज को दूर दूर तक लोगों को बता सकूं और ये मुफ्त और लोग ताकि आए और खुदावन के कलाम को सीखे और उस बशारत को दूसरों तक पहुंचाए। And so currently we have already planted schools in Uganda and in Kenya. हमने अभी हाल ही में युगांडा और कीनिया में इस तरह का बाइबल कॉलेज सब शुरू किया है। We have already graduated a whole year class in Tanzania. हमने पूरे साल उसको वहाँ पे तंजीनिया में इस बाइबल क्लास को किया, फिर हमने उनको वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए। We've also worked in India. हमने इंडिया में भी काम किया We're about to plant a school in Zimbabwe. और हमने ज़िम्बाब्वे में भी जो इस तरह का बाइबल स्कूल जो सब। And actually, just last week, we were in Thailand working with KMI's ministry to train Burmese pastors. हम आखिरी हफ्ते के अंदर बर्मा में थे और वहाँ पर भी हमने खातमों को जो से बर्मा थाईलैंड में थे वहाँ पर भी हमने उनको ट्रेन किया। But now our hope is that here in Pakistan, we can plant a Bible school and start really doing two things. लेकिन पाकिस्तान में जो हम चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं उनके बारे में मैं दो चीज़ों को बताना चाहूँगा। As always, we want to train all people in all places to do the work of Christ. एक तरह का देखिए कि हम हर किस्म के लोगों को हर जगह जो से है वो सिखाने के लिए तैयार है जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं। But we also want to be a catalyst लेकिन हमारी जो कैटलिस्ट की किताब है for uniting local ministries, local pastors together into this great work. लेकिन हमारा जो मेन मकसद ये है कि जो मुकामी लोग हैं, मुकामी पासबान है, उनको किस तरह से इकट्ठा किया जाए और उनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। John 17, जैसे कि यूहन्ना 17वें बाब के अंदर कहा गया, Jesus prays and his desire is that we would be one with each other जैसे कि यीशु मसीह ने कहा और उसकी ख्वाहिश थी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े the same way he's one with the Father. और इसी तरह क्योंकि वो बाप के साथ है। Now that's impossible unless the Holy Spirit is empowering us. ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि ये रूल कुदस जब हम में काम करें तो वो हम रूल कुदस के वसीले से जुड़ सकते हैं But I believe it is possible. और मैं इस मुमकिनात पर यकीन करता हूँ। And Jesus says in John 17 that when we become united in one, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब हम इकट्ठे होते हैं एक तरह से then the world will know that he was sent from God. और फिर लोग हमें जानते हैं कि ये खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। So it's not about having the best evangelism strategy. क्योंकि मैं ये समझता कि ये ना सिर्फ बशारत की एक बहुत बड़ी अच्छी कामयाबी स्ट्रैटेजी है It's about fulfilling the will of Jesus and being united. बल्कि ये साथ साथ ये भी है कि हम यीशु मसीह की इस बात को भी पूरा कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर रहे हैं। So as we're providing this curriculum to train pastors and leaders, आज जिस तरह से हम एक निसाब को बनाते हैं ताकि किस तरह से हम पासबानों को जो उनसे काम करे मुबशर उनको ट्रेन कर सके, we're also helping them come to unity and have a standard of theology and a standard of teaching for the generations to come. तो ताकि हम उनको बताते हैं कि किस तरह से जो से नस्ल दर नस्ल लोग आए खुदा के कलाम को सीखे और पढ़े।
And even like this week here in Lahore, we're meeting with several different pastors from different areas. इस हफ्ते में जब हमने यहाँ पे मीटिंग्स की तो हम बहुत सारे खादमों को मिले जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे. And not only are we coming into unity on what the Bible says, हमने सिर्फ इसलिए नहीं इनको क्या क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें. we're also building a network of leaders हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो लीडर्स का नेटवर्क हो who in the future can continue collaborating and working together. ताकि हम मिल के एक दूसरे के साथ काम कर सके. And I think as we build a network within Pakistan, जैसे हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक नेटवर्क बनाएंगे and even though we have many different ministries, यहाँ पर वो अपने अपनी खिदमत का काम सारे अंजाम दे रहे हैं we serve the same God. लेकिन हम एक ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं We can preach the same message, और हम एक तरह के खुदा के कलाम को बता रहे हैं and we can begin to work together for a common goal. ताकि हम इकट्ठे और हम उस काम को उस गोल को काम कर सके जो हम सबका एक ही मकसद है. And I believe that's the only way we will ever reach all of Pakistan. और यही हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान के हर एक जगह पे पहुंचे ताकि हमारा मकसद एक हो सके. So with that being said, yes, we have a ministry that we're trying to offer. तो इसीलिए हमने ये मिनिस्ट्री का आगाज यहाँ पर किया. But our ministry isn't even about us. लेकिन ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मेरा काम नहीं है. I tell churches and I tell leaders all the time, मैं हमेशा पासवानों को लीडर्स को रहनुमा को यही कहता रहता हूँ. your ministry, your mission कहते हैं जो आपकी मिनिस्ट्री है वो आपका मिशन है, is our mission. वो मेरा भी मिशन है. We're here to support the local church and to help bring direction and strength into the movement that already exists. हमारा जो मकसद है कि हम लोकल जो पासवानी लोग हैं उनकी खिदमत कर सके ताकि हम बढ़ के हम सब इकट्ठे होकर काम कर सकते हो. Praise God. Thank you, Pastor Darren. और अभी जो है वो मैं थोड़ा किंगडम मिशन जी जी इंटरनेशनल जो है हमारी मिनिस्ट्री उसके बारे में बताना चाहूँगा और कैसे जो है वो हम फेथफुल फिशर्स और न्यू लिविंग वर्ड बाइबल स्कूल के साथ जो पास्टर डेरन के साथ जो है वो मिलकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और बर्मा, थाईलैंड और दूसरे ममालिक में भी. तो किंगडम मिशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जो है ये 2012 में शुरू हुई थी थाईलैंड में और मैंने 2013 में ज्वाइन की थी. और हमारा मेन जो विजन है वो पास्टर्स और लीडर्स को जो है वो ट्रेन करना. और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत से ममालिक में भी पास्टर्स और लीडर्स जो हैं उनके पास जो बुनियादी असूल है एक मसीही ज़िंदगी के वो सिखाने के लिए मटेरियल नहीं होता या चीज़ें नहीं होती जिससे कलीसिया जो है वो उन चीज़ों से दूर रहती है. तो हमारा ये विजन है कि हम वो चीज़ जो है वो लीडर्स और पास्टर्स तक पहुंचा सके. तो जब मैं पास्टर डेरन से पहली दफ़ा मिला और उनके विजन को सुना तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया. उनके पास पूरा कोर्स है, मटेरियल है और वो हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं. और अभी पिछले 3 दिनों में हमने 3 दिन का सेमिनार किया है पास्टर्स का और उसका हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है. पास्टर्स जो थे वो फ़र्क इलाकों से आए थे और फ़र्क डिनोमिनेशंस के थे, फ़र्क उनके अकीदे थे. लेकिन जब वो पहले दिन आए और जब तीसरे दिन हमने सेमिनार ख़त्म होने वाले दिन फ़र्क देखा कि वो सब एक पेज पर थे, वो सब जो थे एक बात पर एग्री थे. और यही जो है वो पास्टर डेरन का विजन है कि हम सब जो है वो मिलकर जो है वो मसीह के बदन का हिस्सा बने, अलग अलग नहीं बल्कि सब मसीह में एक होकर उसकी आसमानी बादशाही का हिस्सा बने. तो पास्टर डेरन के साथ मिलकर हम पाकिस्तान में जो है लिविंग वर्ड बाइबल स्कूल का जो है वो आगाज़ करेंगे और उनके कोर्स की जो है वो फर्स्ट क्लास जो है उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में हो गई है, बाकी की भी करेंगे और इस स्कूल को बहुत जल्द आप जो है वो शुरू करेंगे. नाज़रीन जैसे कि अभी हमने सुना और बड़ी बरकत पाई कि इनका बड़ा अच्छा विजय है किस तरह से मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के साथ मुख्तलिफ चर्चेस के साथ मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकते, पास्टर्स को लीडर्स को हम ट्रेन करें ताकि वो आगे जाके हम सब जो से वो मसीह का बदन है और उसमें हम शामिल होकर हम एक गोल को एक विजन को जैसे पास्टर डेरन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये ना सिर्फ इनका विजन है बल्कि यीशु मसीह की भी ख्वाहिश ये है कि हम सब मिलके एज अ क्राइस्ट, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज अ बॉडी ऑफ मसाया बन के में शामिल होकर हम
किस तरह से जो है खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को आगे तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दोनों जो खादमीन हैं इनका ताल्लुक थाईलैंड से, बर्मा से भी है, ये वहाँ पर भी खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। पास्टर नुमान दराज से काफ़ी साल से बर्मा में जो से वो खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ परसिक्यूशन वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है। आज हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और बर्मा में जो मसीह है उनके क्या हालात हैं। सो पास्टर नुमान, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि बर्मा के मसीह कैसे मसीह हैं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ये सवाल आज के पूछने के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है पास्टर्स और लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, वो बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है। और वो बॉर्डर सिटी है, जैसे यहाँ पे वाघा बॉर्डर है वैसे। तो हम जो है वो बर्मा का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके उस साइड पे जा सकते हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हो तो पता होगा कि बर्मा के अंदर जो है वो अभी जंग लगी हुई है। वो लोकल जो लोग हैं वो मिलिट्री के साथ जो है वो जंग लड़ रहे हैं। और हर रोज़ वहाँ पे पास्टर्स जो हैं वो उनके चर्चिस के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं। अभी ट्रेनिंग के लिए कुछ पास्टर्स ने हमारे पास आना था थाईलैंड के अंदर, तो वहाँ पे 18 से 35 साल के लोग जो है उनको अगवा कर लिया जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करें। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि कुछ पास्टर्स थे, उन्हें अगवा करके तो उन्हें फोर्स कर रहे थे कि वो मिलिट्री ज्वाइन करें, तो उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन नहीं की तो उन्हें जिंदा जला दिया। मैंने वो खुद अपनी आंखों से वो वीडियो देखी है। उसके बाद चर्चिस के ऊपर संडे सर्विस हो रही है और उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देना, ये भी मैंने अपने आंखों से देखा है। तो जब ये परसिक्यूशन सारी देखी जाती है और पाकिस्तान में भी परसिक्यूशन है, तो मैं यही समझता हूँ कि क्रिश्चियंस में परसिक्यूशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि बहुत से ममालिक में जो है वो क्रिश्चियंस पे परसिक्यूशन और जुल्म जो है वो होते हैं। मैं समझता कि ना सिर्फ ये आज 2024 में, बहुत सालों से ही चल रहा है। जी। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये परसिक्यूशन जो हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे लगता है, देखिए ये बाइबल की बातें भी पूरी हो रही है। जैसे वैसे कि जब बहुत सारे लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, मारेंगे, मुसीबतें आएंगी, तो तब समझना मसीह का आना ज़रूर है। सो नाज़रीन, मसीहों पे परसिक्यूशन शुरू से ही रही है। सो मैं आपको इंकरेज करूँगा, जब भी आप इस हालात में से गुजरे तो आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। दुनिया में हर वो ईमानदार शख्स जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है और उसने अपनी स्लीप उठाने का वादा किया, उसने दुख भी उठाने का साथ साथ वादा किया। और दुख और तकलीफों में से तो हमने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, क्योंकि कलाम में ही लिखा है कि जान देने तक भी वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। और जब हम वफादारी से चलते हैं, जब हम दुख तकलीफ सहते रहते हैं, तो हमें ज़रूर जो है वो ज़िंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। सो मैं ब्रदर डैरन से भी सवाल करूँगा। ब्रदर डैरन भी हमें बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो बर्मा में और थाईलैंड में कैसा रहा। सो ब्रदर डैरन, वुड यू लाइक टू शेयर योर experience in Thailand? Because in Thailand there are many Christians over there, because they take some asylum over there. So whatever you have, how was your experience over there? You know, Thailand itself is a wonderful place. You know, Yeah, Thailand जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत जगह है। and I had a great experience with KMI and working with the Burmese pastors. कहते हैं मेरा KMI के साथ बड़ा अच्छा तजर्बा रहा, और खास तौर पे जो बर्मा के खादमीन थे उनने मैंने काम किया। But yeah, I mean, it's terrible because the civil war inside of Burma is very extreme and it's been long lasting. कहते थे, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बर्मा में काफ़ी सालों से जो से वहाँ पे जंग चल रही है, And you know, people are being murdered by their own governments. लेकिन जो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी ही हुकूमत के हाथों जो से वो कत्ल हो रहे हैं। And so even many of our own students weren't able to make the journey because of this conflict. We lost, I think, almost half the class. कहते हैं कि हम के बर्मा में जो से ताला पीलम है, कई दफ़ा उन्होंने हमें इसी वजह से जो से है वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उन्होंने अपनी जो से वो तालीम को बीच में से छोड़ के चले गए। And then even the people that did come, they came through much hardship. They had to really desire to come and make it through. लेकिन जो बर्मा के तालिब इल्म उनकी वाकई दिली ख्वाहिश है वो आएँ और वहाँ पे खुदाम के कलाम को सीखे, लेकिन तमाम मुसीबतों की वजह से कुछ जो से लोग हैं वो चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते। You know, one really good example, there was a young man, he was only 17 years old. कहते हैं, मैं आपको एक अच्छी साल देना चाहूँगा, एक बड़ा वहाँ पे नौजवान लड़का था, सिर्फ 17 साल उसकी उम्र I थी, believe his name was Jonathan. और उसका नाम जोनाथन था। And he told us this story about, you know, he became a believer and Jesus
spoke to him in a vision. कहता है कि उसने कहा कि मैंने मसीह यीशु पर कैसे मालिक खुदा रोया में उसको मिला उससे बात And Jesus spoke to this young man about how he was going to be used powerfully to reach people in his own nation. कहते हैं कि खुदा ने उसको कहा तो तुझे मैं किस तरह से मौजूदा तरीके से इस्तेमाल करूँगा ताकि तू उन लोगों तक दरमियान में पहुँच सके But his own parents are not believers. लेकिन उसके जो अपने माँ बाप थे वो एक अच्छे ईमानदार नहीं थे So this 17-year-old man had to travel across Burma, crossed international lines to come to KMI with no support from his family. कहते हैं कि एक वो शख्स था जिसने वो बॉर्डर को क्रॉस किया इसके खानदान जो था ना वो इस हाथ में नहीं था कि ये जो सा जाए खुदा के कलाम को सीखे लेकिन वो वहाँ से क्रॉस करके इनके पास खुदा के कलाम को सीखना Not only did he do this in the midst of a civil war, it's very dangerous, लेकिन वहाँ पर जो सी ये वो जंग चल रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक है but on the way there, a man came out of the jungle and tried to attack him with a knife and steal his motorbike. कहते हैं कि वहाँ पर वो जब आया तो उस पर जो से जंगल में लोगों ने उस पर अटैक किया और उसकी जो से मोटरसाइकिल थी वो छीन ली उससे And so going through all this hardship and going through all this trouble just to learn more about how he can serve Jesus. लेकिन इसके तमाम मुश्किलात के बावजूद भी उसने अपने रास्ते को बिल्कुल भी तब्दील नहीं किया वो आया और खुदा के कलाम को सीखा क्योंकि उसके दिल में तड़प थी खुदा के कलाम को सीखने की And, after 2 weeks of intensive training, he's now going back to और his जब वो homeland. हफ्ते की उसने जब अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया जब वो दोबारा अपने घर वापस गया So this is really the amazing environment there. और वहाँ पर जाके बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल देखा उसने And we see believers, even young believers, rising up through much adversity और फिर उसे देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो नौजवान है वो बढ़ रहे हैं because the gospel is simply that important. और लेकिन खुशखबरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है So that was my experience. And ये मेरा एक तजर्बा था वहाँ पे बर्मा में I'm so thankful for Brother Noman and for KMI कहते हैं मैं बरद नुमान का KMI का बड़ा शुक्रगुजार हूँ and the opportunity we have to work together. और जाके इन्होंने हमें मौका दिया कि हम दोनों मिलकर इकट्ठे काम कर सके And just like I was saying earlier, even here in Pakistan, it's not about faithful fishers. It's not even about KMI. It's about the work of Christ. कहते हैं कि KMI का विजन नहीं है ये फेथफुल फिशर मिनिस्ट्री का मिशन नहीं है ये खुदावंद का मिशन है जिसको हम पूरा कर रहे हैं बड़ी खुशी हुई थी इनसे दुआई सुन के कि किस तरह बर्मा में भी मसीह जो उनसे है वो इतनी तशद्दद के बावजूद भी वो अपने ईमान में पुख्ता और वो खुदावंद के साथ चल रहे हैं और वो खुदावंद के कलाम को सुनने की बहुत सारा उनके दिल में दिलचस्पी भी है सो मैं चाहूँगा कि अगर आप ज़रूर इन KMI को और फेथफुल फिशर्स का जो विजन है अगर उसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनके दिए गए नंबर पे आप इनके कांटेक्ट कर सकते हैं आप नीचे इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस मिशन का इस विजन का हिस्सा बने जैसे कि मैं शुरू में कहा ये KMI का या फेथफुल फिशर्स का विजन नहीं है बल्कि हम सब का कि किस तरह से हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन के मसीह का बदन बन के आप सब मिल के एक गोल को हासिल कर सकते हैं हम खुदा के कलाम को जो से वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं सो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो जो से वो KMI को या फेथफुल फिशर्स को जो वो ज्वाइन कर सकते हैं सो हाउ द पीपल विल बी कनेक्टेड विद यू Yeah, absolutely. First of all, thank you so much for having us on. We appreciate your ministry and the opportunity to be here. And for anyone here in Pakistan, if you want to be involved, if you want to be equipped, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर आप जानना चाहते हो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं we have a couple of different ways where you can contact us and learn about the opportunities. और हमारे डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं One is you can contact the local pastor that we're connected with, Pastor Adnan. और जो हमारे लोकल मुकामी पास्टर है पास्टर अदनान आप उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं And another way is online through the KMI Pakistan Facebook page. आप KMI का जो पाकिस्तान का फेसबुक पेज है आप उसके वसीले से भी आप हमें ज्वाइन कर So if you want to join us in this mission, if you want to be a part of this vision, अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं अगर आप इसमें खिदमत में हिस्सा लेना चाहते हैं we invite you to reach out to us, to send us a message or send us a call आप हमें फ़ोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं so that we can get in contact with you हम आपके साथ ज़रूर रब्ता करें and we can reach Pakistan together. और हम मिल के पाकिस्तान में खिदमत की खिदमत So with that being said, I'm going to ask Brother Noman to talk a little bit more about how मैं नुमान से चाहूँगा कि नुमान भी थोड़ा सा बताए KMI के बारे में जी थैंक यू हमारा KMI का जो चर्च है योहानाबाद में J ब्लॉक के अंदर है और हमारे सीनियर पास्टर जो है वो पास्टर अदनान है और उनका फ़ोन नंबर है 03424226 ये उनका फ़ोन नंबर है और स्क्रीन पे भी जो है वो आपको नंबर ये दिया जा रहा है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपका फेथफुल फिशर्स के बारे में या लिविंग वर्ड बाइबल स्कूल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर उन्हें कांटेक्ट कीजिए KMI के बारे में कोई सवाल हो तो आप पास्टर अदनान से कांटेक्ट कीजिए और हम जो है वो मिलकर जो है इस काम को आगे लेकर चलेंगे बहुत शुक्रिया Yes, and so thank you so much for everybody watching live. We would really appreciate it if you could share this with your friends, share it with your family, anyone who would be interested
We want to connect with you. We want you to connect with us and to continue watching this station and being encouraged in the Lord. And so thank you, brother, as well. Thank you so much. जी थैंक यू पास्टर मोसेस हमें बुलाने के लिए, और लाइट टीवी का शुक्रिया, पूरी टीम जो है, इनका ग्राउंड स्टाफ और जो भी लोग हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल को जो है वो चलाने में मदद कर रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है और इसी तरह आपको जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू।